ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ये आपके साथ पक्का हुआ होगा। एक एकदम परफेक्ट चार्ट दिखता है, एक परफेक्ट ब्रेकआउट लेवल, वॉल्यूम भी लगता है कि हाँ थोड़ा बढ़ रहा है, और जैसे ही आप एंट्री लेते हैं मार्केट वहीं से यू टर्न ले लेता है, और फिर वही स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद रॉकेट बन जाता है। उस एक पल में मन में बस एक ही बात आती है, मार्केट फ्रॉड है, या ये ब्रेकआउट्स तो काम ही नहीं करते। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा सिस्टम ही हमारे खिलाफ है। पर असल में सच ये नहीं है कि ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट गलत है। सच तो ये है कि हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग अधूरी है। आज की इस बातचीत में हम बिल्कुल साफ साफ समझेंगे कि एक फेक और रियल ब्रेकआउट में फर्क क्या है, और सबसे जरूरी बात, मार्केट आखिर ऐसा करता ही क्यों है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले इस जाल को समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक्स पर वापस जाना होगा कि आखिर ये ब्रेकआउट असल में होता क्या है। देखिए, किताबी भाषा में कहें तो ब्रेकआउट का मतलब है जब कीमत किसी जरूरी एरिया से बाहर निकल जाए। ये एरिया कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, या कोई रेंज, कुछ भी। लेकिन असली प्रॉब्लम और सारा खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हर बार जब कीमत किसी लेवल को पार करती है तो वो एक असली ब्रेकआउट नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि ज्यादातर ब्रेकआउट्स फेल क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब मार्केट की साइकोलॉजी में छिपा है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स और मार्केट को चलाने वाले बड़े प्लेयर्स दोनों के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरे खेल का सार है। बाईं तरफ देखिए, ये है रिटेल लॉजिक। रेजिस्टेंस टूटा, खरीद लो, सपोर्ट टूटा, बेच दो, बिल्कुल सिंपल। अब दाईं तरफ देखिए, ये है मार्केट का लॉजिक। मार्केट सिर्फ प्राइस लेवल को नहीं देखता, वो ऑर्डर्स और लिक्विडिटी को ढूंढता है। वो खुद से पूछता है, सबसे ज्यादा पैसा सबसे कम मेहनत के साथ कहां मिलेगा। और इसी सवाल के जवाब में होता है लिक्विडिटी ग्रैब का खेल। होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, मार्केट जानबूझकर कीमत को एक जरूरी लेवल के पार धकेलता है। दूसरा, इससे एक मजबूत ब्रेकआउट का भ्रम, एक इल्यूजन पैदा होता है। तीसरा, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स एंट्री ले लेते हैं और अपने स्टॉप लॉस ठीक उसी लेवल के नीचे लगा देते हैं। और चौथा कदम, मार्केट पलट जाता है, उन सारे स्टॉप लॉस को खाता है और सारी लिक्विडिटी जमा कर लेता है। ये मार्केट की कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्लान होता है। तो फिर इसका हल क्या है, हम इस जाल से बचे कैसे? इसका समाधान सिर्फ एक मेन कॉन्सेप्ट में छुपा है, एक्सेप्टेंस वर्सेस रिजेक्शन। यानी क्या मार्केट नए प्राइस लेवल को स्वीकार कर रहा है या फिर उसे रिजेक्ट कर रहा है। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर लीजिए। एक फेक ब्रेकआउट का मतलब है रिजेक्शन, और एक रियल ब्रेकआउट का मतलब है एक्सेप्टेंस। एक ट्रेडर के तौर पर हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम इन दोनों के बीच का फर्क पहचानना सीख जाएं। ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से दोनों के बीच का अंतर दिखाती है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहले बाईं तरफ देखिए, रिजेक्शन या फेक ब्रेकआउट। इसमें एक तेज इमोशनल मूव होता है और ऊपर एक लंबी विक बन जाती है जो बताती है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया। अब दाईं तरफ एक्सेप्टेंस को देखिए। यहां कीमत लेवल के ऊपर समय बिताती है, वो जल्दी में नहीं है। वापस बाईं तरफ रिजेक्शन में अगली ही कैंडल में कमजोरी दिखने लगती है, कोई फॉलो थ्रू नहीं होता। जबकि दाईं ओर एक्सेप्टेंस में छोटी और स्टेबल कैंडल्स बनती हैं जो दिखाती हैं कि बायर्स कंट्रोल में हैं। संक्षेप में, रिजेक्शन एक भावनात्मक तेजी है और एक्सेप्टेंस एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि हम इस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को चार्ट पर लाइव कैसे पहचानें। इसके लिए हमारे पास दो और बहुत मजबूत सुराग हैं, समय और वॉल्यूम। एक आम ट्रेडर सिर्फ कीमत देखता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर कीमत के साथ साथ समय को भी बहुत अहमियत देता है। अगर कीमत एक लेवल को तोड़कर सिर्फ एक दो कैंडल में ही वापस नीचे आ जाए तो वो ब्रेकआउट नहीं, वो एक रिजेक्शन है। लेकिन अगर कीमत उस लेवल के ऊपर कुछ समय बिताए तो इसका मतलब है कि मार्केट उस लेवल में दिलचस्पी दिखा रहा है। ये एक एक्सेप्टेंस का पक्का संकेत है। हमेशा याद रखिए, टाइम कंफर्मेशन है और स्पीड एक जाल है। अब एक और आम सवाल जिस पर बहुत गलतफहमी फैली हुई है, क्या ज्यादा वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट हमेशा सबसे अच्छा होता है? इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सच ये है कि ज्यादा वॉल्यूम का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां पे ज्यादा लोग एक्टिव हैं, ज्यादा पार्टिसिपेशन है। अब ये पार्टिसिपेशन जबरदस्त खरीदारी भी हो सकती है या फिर उतनी ही जबरदस्त बिकवाली भी। इसे ऐसे समझिए, एक बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ का मतलब ये नहीं कि सब खरीदने ही आए हैं, कुछ लोग बेचने भी आए हो सकते हैं। इसलिए वॉल्यूम को अकेले कभी मत देखिए,
उसे हमेशा प्राइस के एक्शन के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। इन सब टेक्निकल बातों से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सोचने के तरीके में बदलाव। अगर ब्रेकआउट्स को सही तरीके से ट्रेड करना है तो एक प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू करना ही होगा। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा डर यही होता है, अरे यार कहीं मुझसे ये मूव छूट ना जाए। इसी फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से हम कंफर्मेशंस का इंतजार नहीं करते और जल्दबाजी में इमोशनल फैसले ले लेते हैं और सीधा जाल में फंस जाते हैं। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए एक फेल हुआ ब्रेकआउट कोई नुकसान नहीं बल्कि एक बहुत कीमती जानकारी होती है। ये मार्केट का सीधा फीडबैक है जो आपको बता रहा है कि भाई इस दिशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो इस जानकारी को समझ जाता है वही जाल से बच जाता है। तो आज की पूरी बातचीत का सबसे जरूरी संदेश ये है, पीछा मत करो, निरीक्षण करो। हमारा मकसद हर ब्रेकआउट को पकड़ना नहीं है बल्कि मार्केट के इरादे को समझना है। जब आप चेस करने की जगह ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, आप सही मौके का इंतजार करना भी सीख जाएंगे। तो अगर आज आपको समझ आया कि फेक ब्रेकआउट क्यों होता है, रियल ब्रेकआउट में एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है और टाइम और वॉल्यूम का क्या रोल है, तो हमारा अगला विश्लेषण आपके लिए और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अगली पेशकश में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के उन सीक्रेट्स की जो किताबें आपको कभी नहीं सिखाती। ये जानकारी आपकी ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगी। तो जुड़े रहिए।